औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग अपने एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन बड़े ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। मुझे साथ ही ये भी आप लोगों से तवक्को है कि आप लोग रूमर्स की बजाय अपने एंट्रेंस टेस्ट की अपनी स्टडीज़ पे फोकस ज़्यादा कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम पहले 7 MCQs जो कि आपके पेपर इंग्लिश में आने हैं उनको कवर करेंगे। इसमें जो पहला एक कैटेगरी है उसमें आएगा चूज द बेस्ट ऑप्शन या चूज द बेस्ट वर्ड। तो उनमें से आपने सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए क्या करना है कि जो वर्ड्स आपको सिलेबस में दिए गए हैं उनमें उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स आपको डिटेल में देखना होंगे। आज का जो लेक्चर है, आज के जो लेक्चर्स की सीरीज है उसका पहला ये लेक्चर है जिसमें हमने कम्प्लीटली इन तमाम वर्ड्स को देखना है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं और स्टूडेंट इसके हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। सो विल नॉट only understand all each and every word, but also will get 7/7 marks in this portion, and will cover all that words in a very short period of time. So without any delay, let's get started. लेक्चर के स्टार्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टिप देना चाह रहा हूँ, गाइडलाइन देना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी के वर्ड आपको दिए गए हैं, इनका मकसद ये नहीं कि जो आपके 4 ऑप्शंस आएंगे चूज द बेस्ट ऑप्शन उनमें इन्हीं वर्ड्स में से ही वर्ड्स होंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि इनके सिनोनिम्स या इनके एंटोनिम्स में से भी कोई वर्ड दिया जा सकता है उन ऑप्शंस में। तो आपको हर एक वर्ड को थारोली समझना होगा, उनके सिनोनिम्स को भी देखना होगा, उसके एंटोनिम्स को भी देखना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस कीजिएगा। बाकी साथ साथ जैसे ही लेक्चर्स चलते रहेंगे मैं आपको गाइड करता रहूँगा। और फर्स्ट वर्ड इज अपॉलिंग। अपॉलिंग ड्राइव्ड फ्रॉम अपॉल। अपॉल मीन शॉकिंग, वेरी बैड और हॉरिफिंग। उर्दू में इसे कहेंगे डराना, धमकाना। तो अपॉलिंग का जो मतलब होगा वो होगा खौफनाक होना किसी चीज़ का, हौलनाक होना किसी चीज़ का, हौलनाक होना या खौफनाक होना, या किसी सिचुएशन का भी हौलनाक या खौफनाक होना अपॉलिंग की कैटेगरी में आएगा। प्रोनाउंसिएशन भी आपके सामने है और साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग का जैसा कि आपको पता है अमेजिंग इसका मतलब है। इसी तरह हॉरिफाइंग, वेरी शॉकिंग के मीनिंग में आता है। हॉरिबल, टेरिबल, ऑफुल। हिडियस, हिडियस कहते हैं एक्सट्रीमली अगली को। और इसी तरह हॉरेंडस, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट या बैड के मीनिंग में आता है। फ्राइटफुल, एट्रोशियस, वेरी बैड क्वालिटी इसका मतलब है। आउटरेजियस, शॉकिंग या मॉरली अनप्लेजेंट। आउटरेजियस के मीनिंग में आएगा ड्रेडफुल, वेरी लो क्वालिटी। इसी तरह डिस्गस्टिंग के मीनिंग में, अगली के मीनिंग में ये वर्ड आता है। मीन्स कि खौफनाक की किसी चीज़ की, किसी सिचुएशन की, या हौलनाक की, उस तमाम सिचुएशन को बयान करता है, जैसा कि इसके सैम्पल सेंटेंसेस में दिया गया है। प्रिजनर्स वर केप्ट इन मोस्ट अपॉलिंग कंडीशन। तो यहाँ पे सिचुएशन को देख लें। साथ ही द कैट सफर्ड अपॉलिंग इंजरीज ड्यूरिंग द अटैक। दोनों ही सिचुएशंस में नेगेटिव मीनिंग में, हौलनाकी के मीनिंग में, खौफनाक की सूरत में ये बयान किया गया है। इसके एंटोनिम देखें तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये वर्ड। ब्यूटीफुल, कामिंग, कंफर्टिंग, गुड, नाइस, प्लेजेंट, प्लीजिंग, डिलाइटफुल। तो इन तमाम मीनिंग्स में ये आ रहा है जी। नाउ मूव टू नंबर 2, एस्टोंडेड। एस्टोंडेड मीन वेरी सरप्राइज और शॉक्ड। उर्दू में कहेंगे हैरत ज़दा होना, हैरत ज़दा, परेशान, हैरान, इस मीनिंग में आएगा। एडजेक्टिव है जैसा कि जाहिर है। प्रोनाउंसिएशन भी इसकी बहुत सिंपल है, इसको भी देख लीजिएगा। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, स्टन्ड और डेज्ड। इसका सैम्पल सेंटेंस देख लें पहले। आई वॉज एस्टोनिश्ड टू हेयर दैट साद हैड लेफ्ट। अब इसमें आपको सेंस क्लियर हो गई है इस वर्ड की, आई थिंक। एंटोनिम्स देख लेते हैं। इनक्यूरियस, अनकंसर्न, कैजुअल, जैडेड, अनसरप्राइज, डिसपैशनेट, इमोशनलेस, अनइम्प्रेस्ड, इम्प्रेसिव, अनइमोशनल, अनइंटरेस्टेड के मीनिंग में आएगा। तो ये इतना मुश्किल वर्ड नहीं है, इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे आपको इसका आइडिया हो जाएगा। Now move to number 3. This word is apparently or apparently. As per British it's apparently and as per American it's apparently. English meaning में देख लेते हैं। As far as one knows or can.
उर्दू में इसे कहेंगे बज़ाहिर या ज़ाहिरी तौर पे दिखाई दिया जाने वाला। सिनोनिम देख लेते हैं, सीमिंगली, एविडेंटली, डिसेप्टिवली, स्पॉटेडली, रिप्यूटेडली। और एंटोनिम इसके देख लेते हैं, इमोरेबली, अनलाइकली, इनक्रेडिबली, अनसर्टेनली और क्वेश्चनेबली, इम्पॉसिबली। और मीन इसके साथ साथ आप सैम्पल सेंटेंस देख लें। अपारेंटली इट्स गोइंग टू रेन टुडे। apparently he is apparently he is had enough to England and is going back to Australia. Or number 4, this word is attached to. It's an adjective. Attached to mean being joined in close association. उर्दू में इसे कहेंगे वाबस्ता होना, मुल्हिक होना, मुंसलिक होना। प्रोनाउंसिएशन इसकी सिंपल है। और साथ साथ आप देख लीजिएगा इसके सिनोनिम है जॉइंट, फास्टेन, connected to, something affiliated, joined और fastened के मीनिंग में आएगा। और साथ साथ इसके एंटोनिम देख लें, डिटैच, डिस्कनेक्ट, अनफिक्स, अनफास्टन, अनटाई, डिसजॉइन, डिसयूनाइट के मीनिंग में आएगा। इसका सैम्पल सेंटेंस भी बड़ा सिंपल सा है, शी वॉज वेरी अटैच टू हर फादर। तो अटैच टू इतना मुश्किल वर्ड नहीं है, आपको इसकी सेंस क्लियर हो गई है। मुंसलिक होने के मीनिंग में आएगा, जॉइन होने के मीनिंग में आएगा, जुड़ने के मीनिंग में आएगा। नाउ मूव टू नंबर 5। और नंबर 5 अप्रेज्ड। अप्रेज्ड का मतलब होता है उर्दू में कदरों कीमत का अंदाज़ा लगाना, किसी चीज़ की असेसमेंट करना, उसकी कीमत का, उसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगाना। इंग्लिश में इसका मीनिंग है कंसीडर इन अ कम्प्रीहेंसिव वे। किस चीज़ को कम्प्रीहेंसिवली उसको कंसीडर करना, अप्रेज करना, असेस करना। इसके सिनोनिम से ही इसकी सेंस क्लियर हो रही है। असेस, एवेलुएट, मेजर, वैल्यू, असेस, एस्टिमेट, जज, रेट, गेज, सम अप, रिव्यू, कंसीडर और साइज अप। इसके एंटोनिम देख लेते हैं, इग्नोर या निगलेक्ट के मीनिंग में आएगा। जब आप किसी चीज़ को असेस ही ना करें, उसको निगलेक्ट कर दें, इग्नोर करें, तो वो इसके एंटोनिम होंगे। इसका सैम्पल सेंटेंस देख लेते हैं, ही अप्रेज द सिचुएशन केयरफुली बिफोर एक्टिंग। तो ये था जी अप्रेज, जो कि वर्ब है। वर्ब यहाँ पे अप्रेज इसकी फर्स्ट फॉर्म है और अप्रेज्ड इसकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पर। और नंबर 6, अलास। दिस वर्ड इज एडवर्ब एंड समटाइम इट्स आल्सो यूज एज अ इंटरजेक्शन। बदकिस्मती से या अफसोस के कहते हैं जी। इसका मीनिंग देख लेते हैं, यूज टू एक्सप्रेस सैडनेस ऑफ फीलिंग सॉरी अबाउट समथिंग। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बड़ी सिंपल है क्योंकि एक ही सिलेबल है इसके पास। और उसके बाद देख लेते हैं इसके सिनोनिम, अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली, सैडली, अनहैप्पीली, अनलकीली, इस टाइप के इसके मीनिंग, इसके सिनोनिम्स होंगे। इसके एंटोनिम जो हैं लकीली और साथ साथ इसके लिए फॉर्चुनेटली के मीनिंग में आएगा। सैम्पल सेंटेंस है, आई हैव फुटबॉल बट अलास आई हैव नो टैलेंट एज अ प्लेयर। तो ये सारों के लिए अपने गम के इजहार के लिए वर्ड यूज होता है। नाउ मूव टू नंबर 7। और नंबर 7, दिस वर्ड इज अब्रप्टली। एडवर्ब है ये और इसको उर्दू में कहेंगे अचानक से, एकदम से, या अचानक से किसी काम का हो जाना, वकू पजीर होना, इसको अब्रप्टली कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहें क्विकली और विदाउट एनी वार्निंग। प्रोनाउंसिएशन भी इसकी देख लें। उसके बाद सिनोनिम है इसके सडनली, डायरेक्टली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, प्रॉम्प्टली। और इसके एंटोनिम से जाहिर हो जाएगी इसकी सेंस, एक्सपेक्टेडली, स्लोली, ग्रेजुअली, इजली या डिलिबरेटली के मीनिंग में आएगा कि इसमें इसके ये उल्ट होगा। इसका सैम्पल सेंटेंस को देख लेते हैं, टू द टॉक्स ended abruptly when one of the delegations walked out in protest। तो abruptly होता है अचानक से, विदाउट एनी प्लान, और अचानक से किसी चीज़ का वकूफ़ पजीर हो जाना, उसको abruptly कहते हैं। Now move to number 8, accentuated। This word is derived from accentuate। उर्दू में इसका मतलब है जोर देना या ताकीद करना। इंग्लिश में इसे कहेंगे टू एम्फेसाइज अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ समथिंग और टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है बड़ी सिंपल है। और उसके बाद सिनोनिम देख लेते हैं, फोकस, अटेंशन ऑन, पॉइंट अप, अंडरलाइन, अंडरस्कोर, एक्सेंट, हाईलाइट, फोरग्राउंड, फीचर, गिव prominence, to make more prominent, stress or emphasize। एंटोनिम देख लें, मास्क, डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम,
सैम्पल सेंटेंस देख लें, इससे इसकी सेंस क्लियर हो जाएगी। द न्यू पॉलिसी ओनली सर्व्स टू एक्सेंचुएट द शॉर्टेज ऑफ प्रोविजन फॉर द होमलेस। तो इस वर्ड को अगर हम समराइज करें, किसी बात पे जोर देना या ताकीद करना के मीनिंग में ये वर्ड आएगा। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी सेंस के साथ साथ इस पे कमांड भी हो जाएगी। नाउ मूव टू नंबर 9। नंबर 9, एंग्जाइटीज। एंग्जाइटीज मीन उलझन, परेशानी या परेशानियां। मीनिंग इन इंग्लिश, अ फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस और अनइजीनेस टिपिकली अबाउट इमिनेंट इवेंट और समथिंग विच इज एन अनसर्टन आउटकम। देखिए जी, परेशानी या उलझन नर्वसनेस के मीनिंग में आएगा। इसकी सेंस बड़ी ही क्लियर है। इसके सिनोनिम देख लें, वरी, कंसर्न, अप्रीहेंशन, अनइजीनेस, अनइजी, फियर्ड या डिस्क्वाइट। ये तमाम जो वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम हैं, इसको देख लें। और साथ साथ एंटोनिम देख लें, कामनेस, सेरेनिटी के मीनिंग इसके एंटोनिम है ये वर्ड्स। और इसके सैम्पल सेंटेंसेस हैं, हर सन इज अ सोर्स ऑफ कंसीडरेबल एंजाइटी। अब ये जो वर्ड है ये बड़ा ही सिंपल है, आप अपनी सोशल लाइफ में भी बार बार इसको यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये इंशाल्लाह आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो जाएगा। नाउ मूव टू नंबर 10। और नंबर 10, बून। दिस इज अ नाउन। उर्दू में से कहेंगे करम, रहमत, नेमत, इनायत। और इंग्लिश में इसके मीनिंग देख लेते हैं, समथिंग दैट इज वेरी हेल्पफुल एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही सिंपल है। साथ ही सिनोनिम देख लें, ब्लेसिंग, गुड थिंग, बेनिफिट, हेल्प, एड, एडवांटेज, गेन, एसेट, प्रिविलेज, लग्जरी। इस टाइप के मीनिंग्स में आएगा, इनको देख लीजिएगा। एंटोनिम देखते हैं तो कर्स या डिसएडवांटेज के मीनिंग में आता है। सैम्पल सेंटेंस से भी इसकी सेंस क्लियर हो रही है। गाइड डॉग्स आर अ ग्रेट बून टू द पार्शली साइटेड। तो ये जो वर्ड है ये सिंपल है, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर था जिसमें हमने पहले 10 वर्ड्स को प्रैक्टिस किया, उसके सिनोनिम, एंटोनिम, उसके सैम्पल सेंटेंसेस, प्रोनाउंसिएशन, उर्दू और इंग्लिश के मीनिंग्स भी देखे। मज़ीद जो हमारे रिमेनिंग वर्ड्स हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ प्रैक्टिस कराते चले जाएं आपको, और आप लोग उनको डेली बेसिस पे आप उन पे वर्किंग कर लें ताकि ये वर्ड वोकैबुलरी में आपके जो इंग्लिश का पेपर की कैटेगरी 1 है उसमें आप 100% यानी 7/7 मार्क्स ले सकें, और आपके लिए ये जो प्रोनाउंसिएशन के वर्ड हैं वो प्रॉब्लम जनरेट ना करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक मच केयर।